हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन का जो टाइप ऑफ रिलेशन हमने पढ़े थे उसमें एक और रिलेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A is called identity relation. Identity relation. कब? If every element of a set A is related to itself. तो ये हमारा जो है आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन जो सेट ए में ए से ए में है, रिलेशन ऑन ए सेट ए का मतलब हुआ कि ए से ए में रिलेशन, तो वो कैसा आइडेंटिटी कब कहलाता है? वो कह रहे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इटसेल्फ, अपने से ही जुड़ा हो, उसका प्रत्येक अवयव खुद से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि अब इसको हम लिखेंगे कैसे, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आई ए लिखते हैं। इसको आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बने आइडेंटिटी रिलेशन, और ए जो है सेट ए पर है, तो इसलिए ए से ए पर जो सेट है तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन वो हम कैसे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और कब? जब ए जो है ए को ही बिलोंग करता हो। ए जो है ए को बिलोंग करता हो। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आई ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज सच दैट x comma y is such that x belongs to A and y belongs to A and y is equal to x या x is equal to y। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो कहने का अर्थ यह है कि खुद से जुड़ा हुआ हो। अब यहाँ पर हमने x comma y लिखा है तो हमने लिखा कि x a को बिलोंग करता है, y भी a को बिलोंग करता है, और यहाँ पर y is equal to x है। अगर y की जगह x रख देंगे तो वही रिलेशन बन जाएगा वैसे। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई सेट ए है, सपोज वो ए बी सी, ये उसके एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं। तो तब अगर हमको ए से ए में एक रिलेशन देखना है और आइडेंटिटी कब कहलाएगा, मैं इसके पहले ऑर्डर पे लिख देता हूं, ए क्रॉस ए कर देता हूं पहले, ए क्रॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए, और दूसरा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, और ऐसे ही बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, और ऐसे ही सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। ये इतना बड़ा ये हमारा जो है ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, और उनमें उन ऑर्डर्ड पेयर को हमने ए क्रॉस ए लिखा है, तो पूरा इसका सेट बन गया है। और ये जो रिलेशन होगा आइडेंटिटी, वो इसी में से होगा। कब होगा? अगर मैं डेफिनेशन को देखूं यहाँ पर, तो तब क्या मिलेगा मुझे, तो आई ए कैसे होगा, यानी कि रिलेटेड टू इटसेल्फ। ए का हर कोई एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से जुड़ा हुआ हो, यानी कि इस फॉर्म में हो, ए कॉमा ए के फॉर्म में हो। तो वो हमको मिल रहा है यहाँ पर, एक तो मिल रहा है हमको ए कॉमा ए, और दूसरा मिल रहा है हमको बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। ये खुद से जुड़े हुए हैं, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट भी ए है, सेकंड कंपोनेंट भी इसका ए है, या इसका फर्स्ट कंपोनेंट भी, इसका सेकंड कंपोनेंट भी, इसमें फर्स्ट सी और सेकंड भी सी है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं ए कॉमा ए और बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। तो ये हमारे पास जो है एक आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अगर ऐसा हमने इसको लिख दिया, तो ऐसे हमने इसको लिख दिया, तो ये यानी कि अपने आप से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट भी ए, सेकंड भी ए बी बी, इस तरह का जो भी एलिमेंट आएंगे तो वो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें एक बहुत आवश्यक बात है जो आपको समझनी है, वो ये
कि जितने भी, मतलब इसको अगर हम डेफिनेशन के इसमें न जाएं और इस पूरी लैंग्वेज में न जाएं, तो अगर सीधे अपनी सरल भाषा में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं, ए के एलिमेंट जितने भी हैं, वो 3 है, अभी 2 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एक ही भी हो सकता है, और भी कुछ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सभी के डबलेट्स मिल जाने चाहिए। यानी कि जैसे ए है, ए, बी, सी, ऐसे मिल जाने चाहिए हमको। और भी है, अगर डी है तो डी, तो ये सब मिल जाने चाहिए। लेकिन अगर उसमें ए और बी हो, जैसे माना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक रिलेशन लिख देता हूँ, और ए, बी, सी, ए, बी, और भी कुछ और भी हो सकता है, जैसे मैंने ये भी कहीं से लिख दिया होगा, ये लिख दिया है ये भी, ये। अब अगर हमसे कोई पूछे कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, और मैं एक और रिलेशन लिखता हूं, आर इज इक्वल टू ए, बी, ए, बी, एक और रिलेशन लिख दिया मैंने, या बी सी लिख देता हूं, बी सी, और एक और रिलेशन लिखते हैं, ए और ए बी, सी, ए डी, ऐसा। डी तो है नहीं, अब यहां पर हमने जो है कोई भी ले लेते हैं, सी बी। अब हमसे पूछा जाए कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो हम देख लेते हैं, ए मिला है इसमें, बी मिला है इसमें, सी मिला है इसमें, और ए बी मिला है। और हमने यहाँ भी क्या कहा, डबलेट्स होने चाहिए, ये इसमें है, देखिए सभी हैं। लेकिन इसमें एक वो भी एलिमेंट है जो एक ऐसा ऑर्डर पेयर भी है जो डबलेट में नहीं है, यानी कि ए के फॉर्म में नहीं है या बी के फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं होगा, उनके डबलेट्स होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और जैसे ये है, आर ए लिखा है, बी लिखा है, बी सी लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमको सी नहीं मिला है और उसकी जगह पर ये मिल गया है, जबकि सी होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और तीसरा एक रिलेशन हमने लिखा है कि ए है, सी है। अच्छा चलो मैं इनको भी हटा दूं, यहाँ से ये भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ए और सी है। तो अगर कोई पूछे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, देख लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो 3 इसके जो है डबलेट्स होने चाहिए, ए बी सी होना चाहिए। ए और सी है, तो इसमें बी और बी नहीं है, तो इसका मतलब बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, और भी हम इसको व्यापक रूप में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।